दोस्तों नमस्कार। 2024 का नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट डिस्प्यूट्स में फंस गया है, विवादों में घिर गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ये सारे कारण आज के इस एपिसोड में एक एक करके बताऊंगा। इनकी क्रोनोलॉजी क्या है और अब इस नीट का भविष्य क्या है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। नीट का एग्जामिनेशन एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। नीट पहली बार 2013 में हुआ था। उस समय इसको सीबीएसई बोर्ड करवाता था, लेकिन 2019 के बाद एनटीए ने इस टेस्ट को कंडक्ट करना शुरू किया। इस एग्ज़ाम में जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो सबसे पहले 9 फरवरी को ओपन हुए। 9 मार्च तक ये पूरी विंडो थी, एक महीने की, लेकिन 9 मार्च के बाद इसको एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये विंडो 16 मार्च तक ओपन रही। इसके बाद फिर इसको 18 मार्च को खोला गया और 20 मार्च को बंद कर दिया गया। इसके बाद 9 अप्रैल को विंडो खुली, जिसे 10 अप्रैल को बंद कर दिया गया, लेकिन 11 अप्रैल को फिर से खोली गई और 15 अप्रैल तक खुली रही और फिर बंद कर दिया गया। इसके बाद एक बार फिर ये खुली, यानी कि 25 अप्रैल को और 26 अप्रैल को इसको बंद कर दिया गया। यानी कि इतनी बार एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए इसकी जो विंडो थी ओपन होती थी, क्लोज होती थी। इसके अपने मल्टीपल रीजंस उन्होंने बताए, लेकिन ये भी अपने आप में संदेहास्पद था कि इतनी बार विंडो क्यों ओपन हो रही। जो काम इतनी बार में होना था वो एक ही बार में क्यों नहीं हुआ। खैर, इसके बाद 5 तारीख को इसका एग्ज़ाम था। 5 मई को एग्ज़ाम 3 घंटे 20 मिनट का था। 2 बजे ये शुरू हुआ, 5:20 को ये ख़त्म हो गया। उस समय ये पता था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को आएगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट पहले आ गया 4 जून को। 4 जून को भारत में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसका रिज़ल्ट उस समय चल रहा था। पूरा देश उसमें बिजी था। उसी के बीच में नीट का रिज़ल्ट भी आ गया, तो लोगों की उस दिन उस पर निगाह नहीं गई। लेकिन एक बात ने सबको चौंकाया कि इस बार नीट के 720 नंबर्स में 720 यानी कि 100% मार्क्स लाने वाले 67 स्टूडेंट्स थे, 67 बच्चे थे। ऐसा पहली बार हुआ। एनटीए नीट 2019 से करवा रहा है और 2019 से अब तक देखा जाए तो 2019 में किसी बच्चे के 720 नंबर नहीं आए। 2020 में एक बच्चे का 720 मार्क्स आए। इसी तरह अगर 2021 देखें तो 2021 में 3 बच्चों के 720 मार्क्स आए। 2022 में किसी बच्चे के 720 मार्क्स नहीं आए। 2023 में 2 बच्चों के 720 मार्क्स आए और 2024 में 67 बच्चों के 720 मार्क्स आ गए। यानी कि पिछले 5 सालों में कुल 6 बच्चों के 720 मार्क्स आए, लेकिन इस 6वें साल में एक साथ ही 67 बच्चों के 720 मार्क्स आ गए। ये अपने आप में न सिर्फ चौंकाने वाला तथ्य है, बल्कि यहीं से संदेह शुरू हुआ। 2 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 718 और 719 आए, जो नीट के सिस्टम के हिसाब से बेतुके थे, बेढंगे थे। यहीं से शक पक्का हुआ कि नंबर किस आधार पर दिए गए। जब एनटीए से सवाल पूछा गया तो एनटीए ने कहा कि कुछ सेंटर्स पे लॉस ऑफ टाइम हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, जिस कारण से ग्रेस मार्क दिए गए। उन ग्रेस मार्क्स की वजह से कुछ बच्चों के इस तरह के नंबर आए, जैसे 718 और 19। 44 बच्चे ऐसे भी थे जिनको ग्रेस मिला और उनके नंबर 715 से 720 पहुंच गए। यानी कि 44 बच्चे जो टॉपर्स में हैं वो ग्रेस मार्क की वजह से हो गए। जब ये खोजबीन शुरू हुई, हो हल्ला हुआ, पूरे देश में एक आंदोलन सा छिड़ा, तो हर रोज कुछ नए नए तथ्य आने लगे। नीट के डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स का कहना था कि नीट के एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई घपला या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन उसी समय पटना में और गुजरात के गोधरा में दोनों जगह पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा
जिन्होंने पेपर को आउट करा लिया था। एफआईआर भी दर्ज हो गई, आरोपी भी पकड़े गए, छात्र भी पकड़े जा रहे हैं। तो 2 जगह तो ये केस बिल्कुल खुल गया कि पेपर आउट हुआ था और तमाम सारे बच्चों को ये पेपर तैयार कराया गया था। तो अब ये कह देना कि पेपर आउट नहीं था, ये तो पुलिस ने ही पकड़ लिया है। इस मामले की अभी विस्तृत जांच होना और दूसरी फाइंडिंग्स आना बाकी है। बच्चे और तमाम सारे स्कूल्स की कोचिंग के जो डायरेक्टर्स थे कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद जब ये मामला आगे बढ़ा, तमाम सारी हाई कोर्ट्स में भी केसेस दर्ज हुए। एनटीए पे जोर पड़ा तो उसने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने एक बीच का रास्ता निकाला है, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स हम विड्रॉ करते हैं, यानी कि अब ग्रेस मार्क्स उनके हटा लिए जाएंगे और वो जो 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन बच्चों का री एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसकी डेट इन्होंने तय करी 23 जून, यानी कि आने वाली 23 जून को इन 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम के लिए ये शर्त रखी गई है कि चूंकि नंबर में सब ग्रेस मार्क हटा लिए गए हैं, इसलिए जो बच्चे ये एग्ज़ाम देना चाहें तो उन्हें उनके मार्क्स फिर से कैलकुलेट होंगे नए एग्ज़ाम के हिसाब से, और जो एग्ज़ाम नहीं देंगे उनके पुराने मार्क्स को ही आधार मान लिया जाएगा। तो नीट ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बावजूद ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, इसमें बहुत गहरी परतें हैं, इसकी खोजबीन चल रही है, रोज़ नए नए फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। लोगों की मांग है कि ये नीट दोबारा हो और इस पूरे रैकेट की एक सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच हो, जिसे फिलहाल अभी सरकार कराने से मना कर रही है। ये मसला कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई की तारीख दी है, उस पर एक बेंच इसकी सुनवाई करेगी, लेकिन उसके पहले 6 जुलाई को एनटीए ने घोषणा की है कि वो काउंसलिंग कर देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 8 जुलाई को अगर केस है और 6 जुलाई को काउंसलिंग होके कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो जिन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, क्या कोर्ट के फैसले के बाद अगर कोर्ट इसको रद्द करता है परीक्षा को, तो इनके एडमिशन्स कैंसिल होंगे? ये अपने आप में एक दुविधा की बात है। क्या ये काउंसलिंग 8 तारीख के बाद 9 तारीख को नहीं कराई जा सकती थी? 3 दिन की बात है, बजाय 6 के कोर्ट के आदेश का इंतज़ार किया जाए और 9 तारीख को करा ली जाए, लेकिन नीट इस पर तैयार नहीं है। जो ग्रेस मार्क्स आपने हटाए, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क मिले? हो सकता है कि देश में हजारों लाखों लोगों को ग्रेस मार्क दे दिए गए हों। इसकी जांच पड़ताल अब कौन करेगा? नीट का झूठ, यानी कि एनटीए का झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है। वो नई नई बातें बना रहे हैं। उनसे पूछा गया कि इस बार इन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा कैसे आ गए, जो इनकी रैंक है उसमें इन्फ्लेशन कैसे हो गया, ये रैंक इतनी ज़्यादा ऊपर कैसे चली गई? तो उनका एक जवाब था कि पिछली बार की अपेक्षा 2.5 से 3 लाख बच्चे ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठे, इसलिए सबकी रैंक ऊपर चली गई। ये तो किसी तर्क पे खरा नहीं उतरता है। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बड़ा बचकाना सा है। लेकिन ये बात कह के उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी। पेपर आउट हुआ इस बात को मान नहीं रहे, जबकि 2 स्टेट्स की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, वहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है, टीवी पर उसके प्रसारण चल रहे हैं, कहाँ पे वो पकड़े गए गैंग वाले लोग और कौन कौन से बच्चे पकड़े गए। ये बिल्कुल खुला केस है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कोई बहुत बड़ा रैकेट है इसके पीछे, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब वो एप्लीकेशन की विंडो खुली थी तो मल्टीपल टाइम्स वो खुली बंद हुई। उससे भी शक होता है कि पहले महीने के बाद के महीने में कितने बच्चों ने फॉर्म भरे और इतनी लेट उन्होंने फॉर्म क्यों भरे, इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो जो बाद के बच्चे थे जिनकी संख्या करीब 23-24 हज़ार बताई जा रही है, क्या वो सब के सब सेलेक्ट हो गए? और जितने टॉपर्स हैं, जैसे एक राजस्थान का एक स्कूल सेंटर जहाँ पर पढ़ा था, वहाँ पे 6 बच्चे 720 नंबर ले आए और 2 बच्चे सेकंड पोजीशन पर हैं। तो एक सेंटर पे 8 टॉपर्स, ये भी अपने आप में बड़ी अजूबी बात है। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही। तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनकी OMR के नंबर्स में उनकी रैंक बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअल मार्क्स आए तो उनके नंबर बहुत कम हो गए। एक बच्ची का केस ऐसा भी है जिसकी OMR शीट फटी हुई पाई गई, तो उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, जबकि वो बच्ची अपने मार्क्स लेकर बैठी हुई है,
शायद उसके मार्क्स 705 या 715 आए, यानी कि टॉपर्स में है वो, लेकिन उसकी शीट फटी हुई पाई गई, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां हैं इसमें जो होनहार छात्र हैं उनका बहुत नुकसान हुआ, और ऐसी पूरी संभावना लग रही है, जो प्रथम दृष्टया इतने सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि इसमें घपला हुआ है। कोई बहुत बड़ा रैकेट है जिसने इसको मैनेज कर लिया है। जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, ये सारे फैक्ट्स सामने नहीं आएंगे। ये तो हुई इस नीट और इसके घपले की बात, और ये पूरी क्रोनोलॉजी थी कि 9 फरवरी से लेकर आज तक इसमें अपडेट क्या हुआ। अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई है तो हमें मालूम पड़ेगा इसका क्या फैसला आया है। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं और जिस तरह से परतें खुलती जा रही हैं, ऐसा लगता है कि कोर्ट इस पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार करेगा, और जो विसंगतियां हैं इनको रेक्टिफाई करने का फिलहाल कोई तरीका ऐसा नहीं है जो एमिकेबल हो। इसलिए पूरी संभावना है कि नीट का पेपर दोबारा से होगा। नीट का पेपर दोबारा हो और नीट में जो ये घपला हुआ है सो कॉल्ड, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, तभी इन छात्रों को, जो 24 लाख छात्र हिंदुस्तान में इस परीक्षा में बैठे थे, उनको न्याय मिलेगा, उनकी मेहनत, उनके परिश्रम को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, लेकिन कई लोगों के सपने टूट गए। और साथ साथ मेरा स्टूडेंट से कहना है कि आप ये मान के चलिए कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। तो अपने इस समय का पूरा सदुपयोग करो, आप रिवीजन में बैठ जाओ। ये मान के चलो कि अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में किसी भी तारीख को नीट का री एग्ज़ाम घोषित हो सकता है। समय को जाया मत करें, क्योंकि इस बार अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो हो सकता है कि आप इस बार ज़्यादा स्कोर कर लें और आपका सिलेक्शन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो बेल यानी कि घंटी नुमा बटन है उसे दबाएं, जिससे जब मैं अपने वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। आपको नीट से संबंधित अगर कोई सवाल पूछने हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।